ओम नमः शिवाय। सावन का पवित्र पावन महीना आने वाला है और सावन के महीने को अत्यंत श्रेष्ठ, अत्यंत पवित्र और बहुत अधिक पुण्य फलदायी देने वाला मास बताया गया है। इस महीने में जो भी भक्त भगवान शिव जी की पूजा आराधना करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, व्रत धारण करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं अर्थात शिव जी की साधना करते हैं, तो ऐसे भक्त भगवान शिव की कृपा के विशेष पात्र बन जाते हैं और भगवान शिव की कृपा से उनके जीवन के समस्त पाप, समस्त कष्ट समाप्त हो जाते हैं और उनकी मन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो भगवान भोलेनाथ के भक्त को इस महीने का पूरे वर्ष इंतजार रहता है और आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सावन का महीना 2026 में कब से प्रारंभ हो रहा है और कब समाप्त होगी। सावन मास में सोमवार व्रत धारण करने के सभी कामनाएं हमारी पूर्ण होती है और भगवान शिव जी की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। तो इस बार सावन के महीने में कितने सोमवार पड़ेंगे और सावन में शिवरात्रि कब है। सावन में मंगला गौरी का भी व्रत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसे धारण करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और मंगला गौरी का व्रत धारण करते हैं सावन मास के मंगलवार को। तो साल में 2026 में मंगला गौरी का व्रत कब होगा, सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी। तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर से देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले जान लेते हैं कि सावन का प्रारंभ कब से हो रहा है। देखिए, वैदिक पांचांग के अनुसार वर्ष 2026 में सावन मास प्रारंभ हो रहा है 30 जुलाई और सावन मास का समापन होगा 28 अगस्त को। तो लगभग एक महीने तक सावन का महीना रहने वाला है। अब इस महीने में हम तपस्या करते हैं, पूजा करते हैं, व्रत धारण करते हैं अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा की वृद्धि के लिए। तो ये पावन महीना प्रारंभ हो रहा है 30 जुलाई से और सावन मास का पहला सोमवार होगा 3 अगस्त को, जो कि बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ मुहूर्त में हमें प्राप्त हो रहा है। सावन मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि होगी इस दिन। इसके साथ ही बहुत सारे शुभ संयोग इस दिन प्राप्त हो रहे हैं, जिससे कि इस दिन की शुभता में कई गुना वृद्धि होगी। तो सावन मास का पहला सोमवार 3 अगस्त को है, दूसरा सोमवार 10 अगस्त को है और तीसरा सोमवार होगा 17 अगस्त को, चौथा सोमवार होगा 24 अगस्त को। तो इस प्रकार से इस बार सावन में हमें 4 सोमवार प्राप्त होंगे। अब बात कर लेते हैं मंगला गौरी व्रत के विषय में। तो देखिए, मंगला गौरी व्रत पहला जो है वो होगा 4 अगस्त को, दूसरा मंगला गौरी व्रत होगा 11 अगस्त 2026 को और तीसरा मंगला गौरी व्रत जो है 18 अगस्त 2026 को होगा और सावन मास का अंतिम मंगला गौरी व्रत जो है यानी अर्थात अंतिम मंगलवार 25 अगस्त को हमें प्राप्त हो रहा है। तो सावन में इस बार हमें 4 मंगलवार प्राप्त हो रहे हैं, अर्थात इस बार सावन मास में 4 मंगला गौरी के व्रत हमें धारण करने हैं। देखिए, सावन के महीने में हरे रंग का विशेष महत्व होता है, उसी प्रकार से मंगला गौरी व्रत का जब हम पूजन करते हैं ना, तो उसमें लाल रंग का विशेश महत्व होता है। माता पार्वती का और सावन में खासकर सुहागन महिलाएं खूब सज संवर करके हाथों में मेहंदी, पैरों में महावर लगाकर पूजन करती हैं। तो आप भी लाल हरी चूड़ियां जरूर से पहले से मंगा करके रख ले और इस बार पूरे सावन आप भी सज धज करके, सावन के सोमवार हो चाहे सावन हो या पूरे सावन और मंगला गौरी का व्रत अगर धारण करते हैं तो उस दिन आप जरूर से लाल और हरी चूड़ियां पहने। सावन मास में शिवरात्रि का बहुत ज्यादा महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि जितने महत्वपूर्ण होती है फागुन मास की कृष्ण पक्ष की शिवरात्रि अर्थात महाशिवरात्रि, उतनी ही श्रेष्ठ मानी जाती है सावन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि अर्थात सावन मास में आने वाली शिवरात्रि। तो पांचांग के अनुसार 11 अगस्त को सुबह 4:54 से चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो रही है और चतुर्दशी तिथि का समापन हो रहा है 12 अगस्त को सुबह में 1:52 पर शिवरात्रि का पर्व हम मनाते हैं जब अर्धरात्रि में हमें रात्रि 12 बजे निश्चित काल यानी कि चतुर्दशी तिथि प्राप्त होती है। इसके अनुसार 12 अगस्त 2026 को अर्थात बुधवार के दिन सावन मास की शिवरात्रि है। सावन में भगवान शिव का अभिषेक करने से, भांग, धतूरा, बेलपत्र इत्यादि सभी वस्तुएं भगवान शिव को अर्पित करने से मनचाही मनोकामनाएं अतिशीघ्र पूर्ण हो जाती है। बहुत सारे भक्त जो है व्रत धारण करते हैं, कोई सोमवार के व्रत करते हैं तो कुछ भक्त है जो मंगला गौरी के व्रत धारण करते हैं, कुछ भक्त हैं जो प्रदोष का व्रत धारण करते हैं, शिवरात्रि का व्रत धारण करते हैं, लेकिन कई ऐसे भक्त होते हैं जो कि पूरे महीने में अर्थात पूरे सावन मास का व्रत धारण करते हैं। तो सावन मास का व्रत कब से कब तक करना है। देखिए, सावन मास का व्रत हम धारण करते हैं आषाढ़ पूर्णिमा से प्रारंभ करते हैं और इसका समापन करते हैं श्रावण मास की पूर्णिमा पर। तो 29 जुलाई को आषाढ़ मास की पूर्णिमा है। तो अगर आप पूरे सावन मास का व्रत करते हैं तो आपको 29 जुलाई से अपने व्रत का प्रारंभ करना है और व्रत का समापन आप करेंगे 28 अगस्त
2026 को, अर्थात श्रावण मास की पूर्णिमा पर। हालांकि इस बार श्रावण मास की पूर्णिमा 2 दिन लग रही है, 27 को भी पूर्णिमा है और 28 अगस्त को भी पूर्णिमा है। 28 अगस्त को सूर्योदय कालीन पूर्णिमा है, तो श्रावण मास के व्रत का उद्यापन 28 अगस्त का था सूर्योदय कालीन पूर्णिमा में ही करना सही रहता है। श्रावण मास में पड़ने वाले इन सभी व्रतों के नियम क्या होंगे, पूजा विधि क्या होगी, ये सारी जानकारी आपको आने वाले वीडियोस में मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको जो भी प्रश्न है वो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखकर पूछ सकते हैं। अब देखिए, सावन के महीने में जो व्रत पूजन है ना, वो कई प्रकार से किए जाते हैं। जैसे कई लोग पूरे सावन के व्रत रखते हैं, यानी एक समय भोजन का नियम लेते हैं, लेकिन सभी के लिए ये आसान नहीं होता, पॉसिबल नहीं होता। तो सावन के सोमवार का भी व्रत का नियम लिया जा सकता है, यानी कि सावन में जितने भी सोमवार पड़ेंगे उसमें आप व्रत रख सकते हैं। और इसी समय 16 सोमवार का व्रत का नियम भी सावन के पहले सोमवार से ही लिया जाता है। और ध्यान रखें, खासकर महिलाएं, अगर आप सावन के पहले सोमवार में ही पीरियड आदि से हैं तो आप व्रत शुरू नहीं करेंगे। आप अपने हाथ से कुछ दान दक्षिणा, कुछ पैसे निकालकर किसी मंदिर के बाहर बैठे किसी व्यक्ति या जरूरतमंद या बच्चों को दान दे सकते हैं। अच्छा, बात कर लेते हैं सावन सोमवार पूजा की। तो देखिए, आप चाहे तो मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजन करने का नियम ले सकते हैं सावन में पूजा करने का। या फिर देखिए, पूरे सावन अगर आपके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजन करें, तो आप क्या करें कि सोमवार के सोमवार आप मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजन कर सकते हैं। आप घर के आसपास कोई शिव मंदिर है वहां जाकर के भी पूजन कर सकते हैं, या फिर अगर आपके घर में पहले से ही शिवलिंग है तो उनको ही विराजमान करके, अगर किसी धातु आदि के हैं तो आप उनका पूजन जरूर से करें। तो देखिए, सबसे पहले अपने क्या करना है, पूजा के लिए आप उत्तर पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाए। एक चौकी लगा लें, चौकी पे पीला या सफेद जो भी आपके पूजा पाठ के कपड़े होते हैं वो बिछा लें। और ध्यान रखना है कि आप जिस भी पात्र में भोजन करते हैं उन्हें शिव जी के अभिषेक में काम में नहीं लेंगे। पूजा के लिए आपको अलग से बर्तन रखना चाहिए। शुद्ध थाल आप ले सकते हैं। कोई अच्छा, सावन में अगर आप रुद्राभिषेक कराते हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है, तो आप मंदिर में, घर में, कहीं भी ये रुद्राभिषेक करा सकते हैं। दूसरा ये कि आप चाहे तो सावन के व्रत करें या ना करें, आपको सावन में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है। और जितने भी लोग रुद्राक्ष की माला से जाप करते हैं वो सावन के महीने में तो भूल कर भी किसी भी तामसिक चीजों का सेवन ना करें। देखिए, आप चाहें तो माता पार्वती, शिव जी की कोई भी फोटो भी लेकर विराजित करके उनके भी पूजन कर सकते हैं, या आपके पास अगर शिवलिंग है तो आप उनका अभिषेक कर सकते हैं। शिवलिंग में ही समस्त परिवार विराजमान होते हैं। देखिए, सावन के महीने में एक विशेष उपाय किए जाते हैं कि आप क्या करें, 5 घी का दीपक आपको ले लेना है। अगर संध्या के समय यानी प्रदोष काल में सावन के हर सोमवार में किसी भी शिव मंदिर में जलाते हैं तो कहते हैं इससे आपकी कोई भी विशेष मनोकामना क्यों ना हो, खासकर धन से रिलेटेड अगर कोई जीवन में दिक्कतें आ रही हैं तो वो परेशानी शीघ्र ही दूर हो जाती है। तो पूजा में हमें धूप और दीप जरूर से प्रज्वलित करना चाहिए, जो कि शिव और शक्ति का ही स्वरूप माने जाते हैं। और देखिए, गंगा जल जरूर से होना चाहिए पूजा में। अगर आप देखिए कुछ ना भी कर पाए ना, तो केवल एक कलश में जल लेकर के आप अगर शिव जी को अभिषेक कर देते हैं ना, तो उससे भी शिव जी बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। शिव जी को भोलेनाथ ऐसे ही नहीं कहा गया है, वो बहुत ही भोले होते हैं। देखिए, अगर पूजा के बाद आपको शिव जी की जो कथा होती है वो जरूर से सुननी चाहिए। आप चाहें तो देखिए शिव चालीसा कर सकते हैं, शिव रोंद का पाठ कर सकते हैं, या शिव पुराण का पाठ अगर आप करते हैं तो सावन के महीने में बहुत ही अच्छा है। कौन सा पाठ आप कर रहे हैं, कितनी माला मंत्र जाप कर रहे हैं, ये कुछ चीजें ना आपको गुप्त रखना चाहिए, किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए, तभी आपको पूजा का पूर्ण फल मिलता है। अच्छा, शिव जी की पूजा ना प्रदोष काल में अगर हम करते हैं तो इसका बहुत ज्यादा महत्व है। यानी संध्या के समय में, गोधूली बेला में जब सूर्य अस्त हो रहे हैं तो सुबह में खासकर सभी महिलाएं जल्दी में होती हैं, जितनी भी थोड़ी पूजा हम कर पाए उतनी संध्या के समय अगर आप दोबारा स्नान करें और फिर शिव जी की पूरे अच्छे भावना से आप पूजन करें ना, तो आपको बहुत ज़्यादा इसके फल की प्राप्ति होती है और शिव जी से आप कनेक्ट कर पाएंगे। तो देखिए, ये जो पूजा की मैंने सरल विधि बताई है आप लोगों को, आप लोग जरूर से करें। अगर आपने कोई गुरु मंत्र या इष्ट भगवान का ओम नमः शिवाय या जितना ज़्यादा हो सके ना नाम जाप आप सावन के महीने में जरूर से करें। और सावन में क्या खाना चाहिए क्या नहीं, तो देखिए, कड़ी बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। सावन में निषेध होती है कड़ी खाना या कड़ी बनाना। दूसरा ये कि अगर आप व्रत कर रहे हैं तो 3 तरीके से व्रत किए जाते हैं। पहला है फलाहार, दूसरा आप जैसे फलाहार में आप जल, दूध, फल, मिठाई ये चीज़ें खा करके कर सकते हैं।
दूसरा होता है मीठा भोजन करना, मतलब संध्या के बाद आप पूजा वगैरह करने के बाद मीठे भोजन में व्रत वाले जो होते हैं भोजन कर सकते हैं। तीसरा तरीका होता है, अगर आप बिना नमक के नहीं रह सकते तो संध्या पूजा के बाद आप नमक का भोजन कर सकते हैं। तो अपनी सुविधा अनुसार आप अपनी पहले से ही डिसाइड कर ले कि आपको किस प्रकार से या कौन सा नियम लेना है, क्योंकि चारों सोमवार व्रत में या 16 सोमवार व्रत में आपको एक सा ही नियम रखना होता है, नियम बदले नहीं जाने चाहिए। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय।